जय हिंद साथियों। मैं उत्तम चौहान आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड से लेकर ये वीडियो है। देखिएगा, आप सभी को पता है कि अभी अभी मुख्यमंत्री ने एक क्लिक से 7,000 पदों का ऑफर लेटर जारी किया है। ये 7,000 पद हैं कौन से भाई, ये किसी को नहीं पता है। इनको नियुक्त कैसे किया गया, ये किसी को नहीं पता है। किसी का सिलेक्शन हो गया, किसी का नहीं हुआ। आधार क्या है, ये किसी को नहीं पता। हालांकि पहले तो ये भर्ती ही कच्ची है, यानी कि सरकार जब चाहे इनको हटा सकती है। दूसरा, इसके अंदर भी इतना गड़बड़ घोटाला है। कहने को तो जितने भी लोग हैं ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल फेयर है। चलो मान लेते हैं भी बिल्कुल फेयर है, लेकिन जो फेयर है ये, तो क्यों नहीं इसकी लिस्ट जारी की जाती। जो लिस्ट बनती है कि भी 7,000 आपने लगाए, तो आप उनकी लिस्ट जारी करो ना। ये बंदे लगाए, इनके इतने मार्क्स थे और इस आधार पर जो है इनका सिलेक्शन किया गया। यानी कि ये लिस्ट जारी नहीं हो रही, तो इसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी जो है वो साफ नज़र आ रही है। अगर गड़बड़ी नहीं है तो आप इसकी लिस्ट को जारी क्यों नहीं करते हो। चलिएगा, मान लीजिएगा लिस्ट से गोपनीयता खत्म होती है, जैसा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कहा करते थे। अब एक काम क्यों नहीं करते आप, कट ऑफ लगा दो कि इतनी कट ऑफ है। क्यों नहीं लगा रहे आप कट ऑफ, क्योंकि आपने 100 नंबर तो डिवाइड कर दिए कि इन 100 नंबर में से जो ज़्यादा नंबर लेगा उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन आपने अब तक कोई भी कट ऑफ नहीं लगाई। 7,000 पद कौन से, मैं ये दिखा देता हूँ। पहले तो विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ है। जिसका ऑफर लेटर का कोई मैसेज नहीं आया है उसको भी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मैसेज नहीं आए थे, लेकिन डायरेक्ट जब हम डाउनलोड करते हैं तो ऑफर लेटर निकल जाते हैं। देखिएगा, ये पद 7,000 कौन कौन से हैं, ये मैंने, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। उत्तम क्लासेस जॉब न्यूज़ वाला, ये न्यू वाला है। 4,000 वाला मत ज्वाइन कीजिएगा, ये कीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं लगभग सारी अपडेट डालता रहता हूँ। यहाँ पर मैंने डाल रखा है कि यहाँ पर 7,000 का जो है जॉब लेटर जारी किया गया था, जिसमें टीचर जो थे सबसे ज़्यादा वैकेंसी किन की हैं, टीचर की। यहीं पर गड़बड़ घोटाला है। कहने को तो इन्होंने कह दिया कि टीचर के इतने पद हैं, और जिनके 40 नंबर भी बनते थे ना, या मैं कहूँ जिनकी 8 लाख इनकम भी थी ना, 8 लाख इनकम भी थी, उनका भी सिलेक्शन हो रखा है। और जिनकी मात्र 90,000 इनकम थी और नंबर भी 95 बन रहे हैं 100 में से, उसका भी सिलेक्शन नहीं है। ये कहाँ तक की ट्रांसपेरेंसी है। अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से इस भर्ती को किया गया है तो आप क्यों ना लिस्ट जारी कर रहे हो। चलिएगा, दूसरा हम बात करते हैं पटवारी की। पटवारी 226 पदों पर जो है भर्ती की गई है। बड़ी भर्ती है। भर्ती बड़ी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मान के चलो जो आपकी सैलरी है वो तो मैं 20,000 ही मान लेता हूँ, लेकिन ये पद तो बहुत अच्छा है ना। इस पद की तो गरिमा आप जानते ही होगे भी। हरियाणा में तो खासकर कहते हैं कि पटवारी क्यों नहीं बना तू, ठीक है। 2-3 पदों की तो गरिमा है हरियाणा में। तो भी ये पटवारी की वैकेंसी जब आपको 1100 वैकेंसी को री एडवर्टाइजमेंट करने का ऑर्डर मिला था, तो आप कैसे 226 की ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हो, ऑफर लेटर दे रहे हो, किसको दे रहे हो भाई। एक बात बताओ, जब 7,000 बंदे लगते हैं ना हरियाणा में, जैसे हरियाणा पुलिस में लगे थे, तो हर गांव में से 2-4 लगते थे। अब आप अपने आसपास देखो तो वो कहाँ हैं, वो जो सिलेक्शंस हैं वो कहाँ हैं, कौन लगा दिए आपने। तो ये जो सवाल जो हैं, ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। अब ये भर्ती भी आपकी वो नहीं है। अब थोड़ा एक बार के लिए मैं वो भी दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बातें करेंगे। जो भाई ये सोच के आए हैं कि हमें कहाँ से डाउनलोड करना है, तो ये देखो मैंने यहाँ पर डाल रखा है, किया है ये लिंक। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है, और इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी ये आ जाएगी। यहाँ पर आपको फैमिली आईडी डालनी है। जैसे ही आप फैमिली आईडी डालोगे आपका नाम आ जाएगा। वो नाम आप सर्च करते हो तो ओटीपी जाएगा आपके फ़ोन पर। क्या जाएगा, ओटीपी जाएगा। जिसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसका तो ऑफर लेटर डाउनलोड हो जाता है, ऑफर लेटर डाउनलोड हो जाता है। और जिसका सिलेक्शन नहीं हो रखा है उसका उप्स आ जाएगा, यानी कि उसका जो है ऑफर लेटर डाउनलोड नहीं होगा। यानी कि अगर आप एक बार ज़रूर सर्च करें, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने मतलब जो है उनके पास मैसेज नहीं आया, लेकिन जैसे ही इस लिंक के अंदर डाला उन्होंने अपनी फैमिली आईडी को, तो उनका ऑफर लेटर जो है निकल के
आ गया। तो आप भी जो है ज़रूर देखिएगा, क्या पता आपका भी जो है सिलेक्शन हो गया हो। तो बात हम जो कर रहे थे, मेन जो बात कर रहे थे वो मैं कर रहा था कि 7,000 का ऑफर लेटर जारी किया है सरकार ने। लेकिन ये ऑफर लेटर तो जारी कर दिया, सवाल फिर वही बनकर होता है कि ये ऑफर लेटर का आधार क्या है, ये आधार क्या है, किस आधार पर जो है इस ऑफर लेटर को जो है जारी किया गया है। यानी कि अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से है तो क्यों ना लिस्ट जारी कर रही सरकार, क्यों ना इसकी कट ऑफ जारी कर रही है। ठीक है, माना कि ये भर्ती आपकी मतलब जब तक है, जब तक सरकार चाहे, आप ये मानकर चल सकते हो 1 साल के लिए भी ये भर्ती नहीं है। पहले सरकार ने कहा था कि 58 साल तक हम करेंगे, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने इस बात को बदलते हुए ये कह दिया था कि एचकेआरएन के कर्मचारी जब तक रहेंगे, जब तक पक्के कर्मचारी नहीं आ जाते, यानी कि जब तक हमें ज़रूरत रहती है, जब तक हम आपका प्रयोग करेंगे, यूज़ करेंगे। तो ये कहाँ तक जो है वो ठीक है। ये तो सरकार वो उस हद तक जो है कर रही है बेरोजगारों के साथ। अब बेरोजगारी इतनी है कि सभी इसके अंदर भी खुश हैं, चलो कोई नहीं, आप हमें 1 महीने के लिए लगा लो आप। बेरोजगारी का आलम इतना है। पहले आप क्या करो, बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगी हुई है तो आप पानी दो मत उनको, इतना प्यासा कर दो, अगर 2 बूंद भी दे देते हो तो वो आपका गुणगान करें। तो आप तो वही काम कर रहे हो। आप 5 साल से कोई भर्ती नहीं कर रहे हो रेगुलर, और अब एचकेआरएन के थ्रू दे रहे हो। अब कोई बोलेगा भी नहीं, क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको प्यास लगी हुई है, तो क्यों ना 2 बूंद से ही काम चला लिया जाए। तो ये तो बहुत गलत जो है एचकेआरएन वाले साथियों के साथ, या फिर मैं कहूँ जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है बहुत गलत हो रहा है। तो ये एचकेआरएन को लेकर मैं एक बहुत बड़ी जो है हमें एकजुट होना पड़ेगा। एचकेआरएन के खिलाफ जो है कुछ न कुछ करना चाहिए। जितने भी टीचर्स हैं जो ऑनलाइन टीचिंग करते हैं उनको ये देखना चाहिए कि एचकेआरएन रहता है तो आपकी पक्की भर्ती आएगी ही नहीं। तो आपको एचकेआरएन के लिए ज़रूर एक आवाज़, सही आवाज़, गलत के लिए आवाज़ नहीं, अच्छे तरीके से सरकार के सामने ये चीज़ें रखनी चाहिए कि भाई आप इन चीज़ों के अंदर ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लेके आते हो। तो भाई हरियाणा सरकार में बहुत सी भर्तियाँ हुई हैं, मैं उनको जो है मानता हूँ कि भी हाँ उन्होंने अच्छे से भर्ती की है, लेकिन ये जो एचकेआरएन की पॉलिसी है ये कहीं बीजेपी सरकार के लिए बहुत बड़ा नुकसान ना बन जाए। ठीक है साथियों, मिलेंगे हमारी अगली वीडियो के साथ। बस कुछ अपडेट यही थी, मेन अपडेट जो थी वो थी आपको कैसे डाउनलोड करना है। जय हिंद साथियों।